साहब हमको परेशानी ये है कि इस गोदाम पर आते हैं, खाद बात नहीं मिल रही, 2 साल हो गया है। हम लोग बहुत परेशानियां कर, सब रोते हैं, जाते हैं इधर उधर खाद मांगने के लिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समूह। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के चिलौना में एक सहकारी समिति है, जहां पर लोगों को खाद बीज आसानी से उपलब्ध हो जाता था, लेकिन विगत 2 सालों से सहकारी समिति बंद है, जिसके कारण आसपास के गांव में जो किसान हैं, खेती करते हैं, उनको खाद और बीज की काफी किल्लत है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां घोर अनियमितता बरती गई। जो वहां के सचिव हुआ करते थे, मौखिक रूप से उनको फरार घोषित कर दिया गया और एक यादव जी को, जिनका नाम राहुल कुमार यादव है, उनको वहां का सचिव बनाया जाता है। 1 हफ्ते के बाद पुनः राजेश कुमार सिंह को वहां सचिव बना दिया जाता है। यानी राजेश कुमार सिंह विगत 6 महीने पहले कार्यभार संभालते हैं। उसके बाद सहकारी समिति पर ताला लाग कर दिया जाता है। सरकार किसानों के आय को दुगनी करने की बात कहती है, वहीं सहकारी समितियों पर जो खाद और बीज मिलता है, उस सहकारी समिति को ही बंद कर दिया जाता है। एक और अनियमितता होती है कि राजेश कुमार सिंह जब से कार्यभार संभाले, तब से इस सहकारी समिति पर ताला क्यों लगा हुआ। दूसरी प्रमुख बात है, जोगेंद्र नाथ यादव जो यहां सचिव हुआ करते थे, मौखिक रूप से उनको सेवानिवृत्त कर दिया गया है और उनका 23 लाख रुपए बकाया है। ऐसे में सोच सकते हैं कि किस तरह से नियम को ताक पर रख करके यह सब कुछ होता रहा है और हो रहा है। मित्रों, आइए हम आपको गौरी बाजार विकास खंड के चिलौना सहकारी समिति पर लेके चलते हैं और जानते हैं कि लोगों की समस्याएं क्या है और यह सहकारी समिति बंद क्यों है और वहां के किसान क्या कहते हैं। यहाँ एक बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति है, आप देख सकते हैं, जो विगत 2 सालों से यहाँ न खाद मिलता है न बीज मिलता है। हमारे साथ किसान उपस्थित हैं, इन लोगों से हम बात भी करेंगे। यहाँ प्रधानमंत्री का स्टैचू भी लगा हुआ है, जिस पे लिखा है किसान समृद्धि केंद्र। किसान कितना समृद्ध हो रहे हैं, इस सहकारी केंद्र के द्वारा कितना लाभ मिल रहा है, हम बात भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किसानों को यहाँ से खाद बीज मिलना क्यों बंद हो गया। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। यहाँ के सचिव जोगेंद्र कुमार यादव जी, जिनको सेवानिवृत्त नहीं किया गया है, एक मौखिक तौर पर यह कहा गया है कि आपको सेवानिवृत्त कर दिया गया और संचालन मंडल के प्रस्ताव से राहुल कुमार यादव को यहाँ का सचिव बनाया जाता है। लेकिन इसमें कुछ बड़े अधिकारियों के द्वारा, एडीओ एडीसीओ के द्वारा बड़ा गेम होता है। वह गेम मनमानी का होता है, नियम विरुद्ध होता है। उस गेम को भी आप समझने की कोशिश करिए। गेम यह होता है कि यहाँ पर राजेश कुमार सिंह को कार्यभार दे दिया जाता है और उनको कार्यभार संभाले लगभग 6 महीने हो गए, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं। और 6 महीने से
यहाँ ताला लाख है, किसी को यहाँ से कोई सेवा उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो आप हैं जोगेंद्र जी, जो यहाँ के सचिव रह चुके हैं। जोगेंद्र जी बताइए मामला क्या है? मामला सर यह है कि हमको सेवानिवृत्त के कगार पर थे, तो एक वरिष्ठ कर्मचारी जो राहुल कुमार यादव हैं, उनको हमारे संचालक मंडल ने प्रस्ताव किया, हमने चार्ज उनको दे दिया 10/3/25 में। लेकिन सरकारी अधिकारियों ने गलत तरीके से बिना सूचना दिए हमको फरार घोषित किया, और फरार घोषित करके गोदाम सील किया, और गोदाम सील करके हमसे कहा कि जाओ यार से मिल लो, नहीं तो 2 दिन के बाद कोई समय नहीं मिलेगा। तो हम यार से मिले, लेकिन यार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, चूँकि वो आदमी राजेश सिंह उनके निकट थे, रिश्तेदार थे एडीसीओ के। उन लोगों ने यहाँ ताला सील किया, फिर मुख्य विकास अधिकारी के आदेश से ताला खुला, राजेश सिंह को चार्ज दिया गया, और तब से हमको परेशान किया जा रहा है। हमारा पिछला हिसाब भी नहीं हुआ। पिछला हिसाब आपका कितना है? 23 लाख रुपए करीब इस विभाग में फंसा हुआ है, और 2014-15 से हम परेशान हैं। बार बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर 10 बार दिए होंगे, एडीओ एडीसीओ यार सबके संज्ञान में होते हुए अच्छा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं आप की जा रही। कितने दिनों तक यहाँ सचिव रहे? हम 10/3/25 तक कार्यरत रहे। 10/3/25 तक। हाँ। और मौखिक रूप से आपको जो है कहा गया कि आप सेवानिवृत्त हो गए हैं। हाँ जी। और विभाग में आपका कितना बैंक- पैसा फंसा है? विभाग में सर 30 लाख रुपए। इसके लिए आपने क्या किया? मुख्यमंत्री पोर्टल पर कई बार डाले हैं, कम से कम 10 बार, उसका कोई रिस्पांस नहीं। विभाग के अधिकारियों से मिलते जुलते रहे। इसके पहले AR अनूप द्विवेदी साहब थे, उन्होंने जांच कराया, सब कुछ लिखा पड़ा, उनका जांच रिपोर्ट भी हम भेजे, लेकिन पोर्टल पर AR स्तर पर आता है, पुराना रिपोर्ट डाल करके और वही जो है बात करके। मतलब कुल मिलाकर के जो मुख्यमंत्री पोर्टल बनाया गया है, कागजों में उसका निस्तारण कर दिया जा रहा है। आपका लगभग 23 लाख रुपए फंसा हुआ है। 10 बार इन्होंने कंप्लेंट किया मुख्यमंत्री पोर्टल पर, लेकिन लखनऊ से बार बार फोन आता रहता है और उसका निस्तारण नहीं किया जाता है। सोच सकते हैं कि मौखिक रूप से आपको सेवानिवृत्त भी कर दिया गया है और 6 महीने से ताला लगा दिया गया है। हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप करमहा के काश्तकार हैं, नाम जरा बता दीजिए अपना। उदयभान सिंह। क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं? इसको बंद होने से क्या दिक्कतें हैं? क्या तमाम दिक्कतें हम लोगों को खाद बीज नहीं मिल रहा है। दूसरे समिति पे जाते हैं, हम लोग डंटर खाते हैं, लाठी खाते हैं, यही सब दिक्कतें हैं। तो कितने दिनों से बंद है? लगभग 2 साल से खाद बीज नहीं मिल पा रहा है। 2 साल से खाद भी नहीं मिल पा रहा है। तो बंद खाद कहाँ से आज आप बीज उज कहीं नहीं मिल रहा। आप लोग दूसरे जगह से ले आते हैं, दूसरे केंद्रों से आप दूसरे लोग लाते केंद्र हैं? से गौरी बाजार से, चौरी चौरा से ले आते हैं। हम लोग परेशानी कितने उठाते हैं। कहाँ के रहने वाले? करमहा का क्या नाम है? हरदेव यादव। हरदेव यादव। तो अन्य लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ रामलाल गौड़ जी हैं, जो इसी ग्राम सभा के चिलौना के रहने वाले हैं। वो भी कुछ कहना चाहते हैं। बताइए रामलाल जी, क्या कहना साहब हमको परेशानी ये है कि इस गोदाम पर आते हैं, खाद बात नहीं मिल रही। 2 साल हो गया है, हम लोग बहुत परेशानियां करते हैं। सब रोते हैं, जाते हैं इधर उधर खाद मांगने के लिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। हम लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ से, बहुत दिक्कत है साहब। जहाँ जाते हैं तो मारने के लिए धमकी देते हैं, सब गाड़ी देने के लिए धमकी देते हैं। सब यहाँ रहता था जो हमारे सचिव साहब जो रहते थे, जोगिंदर यादव, तो बहुत काम करते थे, लेकिन 2 साल से इसको निकाल दिया है। सब तब से पूछते नहीं, हम लोग पूछते हैं। आप देख रहे हैं रामलाल जी भावुक हो रहे हैं। किसानों के दर्द को जरा यहाँ के विधायक डॉक्टर सलभ मणि त्रिपाठी, यहाँ की जिला अधिकारी दिव्या मित्तल जी और यहाँ के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी जी जरा सुन लें। और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ भी किसान जो खड़े हैं इनकी समस्याओं को सुन लें और इनका निदान किया जाए, ताकि यह पुनः सहकारी समिति खुल सके और लोग जो यहाँ के काश्तकार हैं, अगल बगल गांव के लोग, उनको सुचारू रूप से खाद बीज अन्य जो दवाएं हैं कृषि संबंधी वह मिल सके। नमस्कार।